हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स और चैप्टर चल रहा है लाइट। ठीक है, लाइट में अपना टॉपिक चल रहा है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो पिछले लेक्चर में मैंने 3 आपको कंडीशन बताई थी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो तब इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। फिर मैंने बताया था जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तब हमारी इमेज कहाँ बनती है, तब हमारी इमेज बनती है आपकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और तीसरा केस बताया था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, तो इमेज भी कहाँ पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आज बचे कुछ 3 केस और हैं, इनको डिस्कस कर लेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं पहले। ये अपना क्या है, मिरर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, यहाँ पे सपोज फोकस है और यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो एक रे कैसे जाएगी, सीधी जाएगी, पैरेलल जाएगी। किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ऐसे समझ लो। तो एक रे सीधी गई और कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। ये रिफ्लेक्टेड रेज है। दूसरी रे हमने कहाँ से गुजारी, फोकस से। अब आपको पता है फोकस से जब कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लाइट की रे आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई। और जहाँ पर ये रेज मिलती है वहीं पर हमारी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो क्या, दोबारा बता रहा हूँ सारी चीज़ों को। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये देखो ऑब्जेक्ट, एक लाइट की रे पैरेलल लेनी है, फोकस से गुजार देनी है, दूसरी फोकस से गुजारनी है और इसको पैरेलल कर देना प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये रियलिटी में कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो जहाँ पर ये रेज मिलती है वहीं पर हमारी क्या बन जाती है, इमेज। अब ये इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आता जाएगा वैसे वैसे इमेज उधर आती चली जाएगी। आप 6 के 6 डायग्राम एक बार कंपेयर करके देखना, तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर रेज वास्तव में मिल रही है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। जब जब रियल होगी तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। साइज की बात करें, जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को इमेज पार करती है तो साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा। मैंने बताया था अगर इमेज मिरर के पास बनती है तो साइज छोटा होता है। जैसे जैसे इमेज मिरर से दूर जाती जाएगी वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे दूर जा रही है तो यहाँ पर इमेज का साइज कैसा हो जाएगा, इनलार्ज। इनलार्ज मतलब बड़ा, इनलार्ज का मतलब क्या है, बड़ा। लोकेशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर की तरफ बन रही है कौन, ये जो इमेज है। तो ये वाला केस हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि रे डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, रे डायग्राम बनाओ जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। ध्यान दो, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट ही कहाँ पर आ जाए, ऑब्जेक्ट ही फोकस पर आ जाए। कहाँ पर आ जाए, फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। कैसे, देखो ये अपना मिरर है, सपोज ये अपना फोकस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, तो एक रे सीधी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी को ले जाओ पोल पर, किस पर ले जाओ, तो जितने एंगल से आ रही उतने से ही चले जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों के दोनों रे आपस में एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। और आपको पता है पैरेलल रे मिलती नहीं है कभी भी, पैरेलल रे मिलती नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर बनेगी इमेज, इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे रियलिटी में नहीं मिल रही है और इनको अगर पीछे की तरफ भी मिलाओ तो पैरेलल है, पीछे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। दूसरी हाईली इनलार्ज, साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। और साथ के साथ में इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। ये हमारा केस हुआ कौन सा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, फोकस पर। तो इनकी प्रैक्टिस देखो, रे डायग्राम की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से आप अच्छे हो पाओगे। और प्रैक्टिस से पहले मैं बता रहा हूँ 4 नियम ध्यान रखना। एक बार पुनः आपको रिवाइज करा रहा हूँ चारों के चारों नियम। कौन कौन से नियम है, जब लाइट की रे पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल आ रही है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ से गुजरेगी, यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम बताया था, अगर कोई लाइट की रे फोकस से होकर आ रही है, कहाँ से होकर आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद
पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा नियम बताया था, अगर कोई लाइट गिरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। नियम नंबर 4 बताया था, अगर कोई लाइट गिरे पोल पर आ रही है तो जितने एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये आ रही है उतनी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये चार नियम याद रखने, ये अगर आपको लर्न है तो आपको रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। लास्ट केस है मगर स्पेशल केस है। कैसा केस है? देखो अब तक सारे के सारे जितने भी 5 केस मैंने बताए सब में हमारी इमेज कैसी बन रही थी? रियल और इन्वर्टेड। कैसी इमेज थी? रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। मगर इस वाले केस में ओनली ऐसा केस है जहां पे हमारी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ध्यान देना, कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में हो। यहाँ पे तो जैसे मान लो ये फोकस हो गया, दिस पॉइंट इज फोकस एंड दिस इज पोल। तो यहाँ पर क्या किया? देखो मैं यहाँ पे हल्का सा बनाता हूँ, ये अपना पोल हो गया, ये सपोज फोकस हो गया। क्या हो गया? फोकस। ठीक है, अब एक लाइट गिरे पैरेलल जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी? सिंपल सी बात है, फोकस। एक पोल पे ले जाओ, ये थोड़ी सी ठीक है, ये क्या हो जाएगी? इनके बीच में आप बस गैप दे देना। क्या देना? ज़्यादा गैप। तो यहाँ पे देखो एक लाइट गिरे पैरेलल आई और फोकस से गुजर गई, पहला नियम। दूसरी लाइट गिरे कहाँ से आ रही है? पोल पर जा रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से चली जाएगी। और इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, डिस्टेंस बढ़ा देना। क्या बढ़ा देना? डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस बढ़ती आ रही है। आप सोचो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती आ रही है मगर इनको ऊपर की तरफ ले जाएं। अब देखो यहाँ तो ये मिलने वाली नहीं है क्योंकि इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लाइट गिरे, एक ऐसे गई, ऐसे आ गई, दूसरी पोल से ऐसे आ गई, तो इनके बीच में लगातार डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। यहाँ तो मिलने वाली नहीं है। अगर इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ बिहाइंड दी मिरर इनको एक्सटेंड करें तो डॉट डॉट करके आप इनको एक्सटेंड करना, तो ये कहाँ पर मिल जाएंगी? इस पॉइंट पर मिल जाएंगी और यहीं पर बन जाएगी इमेज। मैंने बताया था जब लाइन रियलिटी में ना मिले, ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएं तो ऑलवेज ध्यान रखना वहाँ पर इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। और जब जब वर्चुअल इमेज होगी तो वो इरेक्टेड होगी। ध्यान देना, कैसी होगी? इरेक्टेड। जब जब इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्टेड होगी। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था आपको? ध्यान है आपको कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड में इमेज बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड में, तो इमेज कैसी होगी? इरेक्टेड। और जब जब इरेक्टेड होगी तो वर्चुअल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो ये उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी और साथ के साथ में रियल होगी। तो ये केस नंबर 6 हो गया। यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल इरेक्टेड। साइज लार्ज हो जाएगा, बड़ा साइज हो जाएगा। और लोकेशन कहाँ है? अब देखो इधर तो बन रही नहीं है, मिरर के पीछे की साइड बन रही है। मिरर के पीछे की साइड तो आप क्या कहोगे? बिहाइंड दी मिरर। ये हो जाएगी लोकेशन ऑफ दी इमेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 के 6 केस हो गए। इनको आप बनाना शांति से एक बार, और 6 के 6 को कम से कम 6 बार प्रैक्टिस करना। जब तक आपको अच्छी तरह से होना जाए तब तक इनको छोड़ना मत। अब मैं एक चार्ट और बनवा देता हूँ, वो चार्ट से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए आप।